क्या आपको रक्त संचार की समस्या या पैरों में भारीपन है और दिन के अंत में राहत चाहते हैं? क्या आप दिन भर खड़े रहकर काम करते हैं और क्या आपके पैर हमेशा थके हुए महसूस होते हैं? आज मैं आपके लिए 20 मिनट की एक आसान दिनचर्या लेकर आया हूं, जो आपके पैरों के रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इन लक्षणों को आप इन्हें सुबह उठने से पहले या रात को सोने से पहले कर सकते हैं। आपको किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए व्यायाम शुरू करते हैं। मेरे ऐप के माध्यम से 500 से अधिक वीडियो तक पहुंचें। इसे स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर से डाउनलोड करें। पीठ के बल लेट जाएं। हम एक बेहद आसान व्यायाम से शुरू करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को अपनी ओर खींचें और फिर पैरों की उंगलियों को नीचे की ओर ले जाएं। अपनी ओर और नीचे की ओर। बहुत आसान है। यह हरकत मांसपेशियों के शिरापरक पंप को सक्रिय करती है। यह पिंडली की मांसपेशी को सक्रिय करता है, जो हमारी टांगों में मौजूद सारा शिरापरक रक्त जांघों की तरफ भेजने में मदद करेगा। हम कहते हैं कि पिंडली की मांसपेशी हमारा दूसरा दिल है, क्योंकि हमारा दिल खून को शरीर के छोरों तक पंप करता है। लेकिन एक बार जब खून पैरों और टांगों में पहुंच जाता है, तो उसे वापस दिल तक कौन पहुंचाता है? मांसपेशियों का संकुचन। बछड़े की मांसपेशी शिरापरक रक्त की वापसी में अहम भूमिका निभाती है। इसी कारण टखनों को इस तरह से हिलाना, पैर को अपनी ओर और फिर नीचे की ओर मोड़ने से पिंडली की मांसपेशियां अच्छी तरह सक्रिय और संकुचित होती हैं, और इस तरह पैरों और टांगों में रुका हुआ शिरापरक रक्त अच्छी तरह पंप होता है। तो बस लगभग 1 मिनट तक ऊपर और नीचे की दिशा में मूवमेंट करें। साथ ही आप पैरों की उंगलियों से भी मूवमेंट कर सकते हैं। यह एक और अच्छा मूवमेंट है, जो पैरों की मांसपेशियों में मौजूद सारी खून को खाली करने और पंप करने के लिए है। इन दोनों मूवमेंट्स को बारी बारी से पैरों की उंगलियों के बल करें। और मूविलाइजेशन ऑफ उंगलियों का। मैं आपको सलाह देता हूं कि हर एक को 1 मिनट तक पूरा करें। हमने टखनों की मूविलाइजेशन पूरी कर ली है। अब हम थोड़ी देर और पैरों की उंगलियों की मूवमेंट पर काम करेंगे। बहुत बढ़िया। अब लेट जाएं और घुटनों को मोड़ लें। एक पैर को छाती की ओर उठाएं और घुटने के ठीक पीछे से पकड़ें। पैर को सीधा करें और जब आप और आगे नहीं जा सकते, तब पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींचें। आराम करें और घुटने को आराम दें। पैर सीधा करें, पैर की उंगलियां अपनी ओर खींचें और आराम करें। हमने 2 कर लिए, हर तरफ 12 पूरे होंगे। 3, 4। यह व्यायाम बछड़े की मांसपेशी वेनस पंप को सक्रिय कर शिराओं में रक्त की वापसी बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल काम करते हैं। गुरुत्वाकर्षण शिराओं में रक्त की वापसी और पैरों के रक्त संचार का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने 7 कर लिए। 8, 9, 10, 10, 11, एक बची है और 12। इसके अलावा इस स्थिति में हम टखने को आराम से गोल गोल घुमा सकते हैं, ताकि पैर के पंजे और पिंडली से शिरापरक रक्त की निकासी जारी रहे।
तो आप बस एक तरफ 10 गोल घुमा सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 और अब विपरीत दिशा में 10 गोल घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छा। धीरे धीरे पैर को जमीन पर रखिए। दोनों पैरों की संवेदनाओं की तुलना करें। दाहिना पैर, जिस पर हमने पहले ही काम किया है, अब बाएं पैर से कम भारी लग रहा होगा। हम दाहिने पैर के साथ वही 2 व्यायाम करेंगे। याद रखें, घुटने को छाती की ओर लाएं, पैर को जितना हो सके सीधा करें और पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींचें। कुछ देर रुकें, फिर नीचे करें। 12 बार दोहराएं। 3, 2, ध्यान दें, गुरुत्वाकर्षण हमारी मदद कर रहा है। 3 और 3, ये शिरापरक रक्त की वापसी को आसान बनाता है, यानी उस सारे शिरापरक रक्त की वापसी जो पैरों में जमा हो गया था। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 बचे। 11, 12। फिर गोलाकार घुमाव। टखने को 10 बार बाहर घुमाएं। 11 और 12 और वहां से टखने को 10 बार बाहर की ओर गोल गोल घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 बार अंदर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छा। धीरे धीरे पैर नीचे रखें, उसे दूसरे पैर के पास रखें और अब हम ग्लूट ब्रिज की एक्सरसाइज करेंगे। फिर से बहुत आसान। नितंबों की मांसपेशियों को अच्छे से सिकोड़ें, जैसे कि आप नितंबों के बीच में कोई नोट पकड़ना चाहते हैं, और पेल्विस को जितना हो सके ऊपर उठाएं ताकि घुटनों और कंधों के बीच एक सीधी रेखा बन जाए। आराम करो। जमीन को छुओ और फिर से ऊपर उठो। 12 बार दोहराओ। हमने 2 कर लिए हैं। यह व्यायाम भी पूरी पिछली मांसपेशियों को सिकोड़ता है, जैसे हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स, ताकि फिर से उस शिराओं का खून को ऊपर चढ़ाने में मदद मिल सके जो हमने पिंडलियों से जांघों तक ऊपर पहुंचाया है। 4, 5। हम 12 दोहराव पूरे करेंगे। 6। व्यायाम की अधिक प्रभावशीलता के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा बाहर की ओर रखें ताकि ग्लूट्स की संकुचन और अधिक हो। 7, 8, 9, 10, 11 और 12। बहुत बढ़िया। नितंबों को टिकाओ और कुछ पल आराम करो। हमने पैरों के पिछले हिस्से की मांसपेशियों पर काम कर लिया है। अब आगे की मांसपेशियों पर काम करेंगे। एक पैर को सीधा करो, दूसरा पैर मुड़ा हुआ है। पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींचो और फिर पैर को लगभग 45 डिग्री तक ऊपर उठाओ। कुछ क्षण तक इसी स्थिति में रहो और फिर आराम करो। यह व्यायाम जांघ के अगले हिस्से क्वाड्रिसेप्स रेक्टस एंटीरियर
और psoas मांसपेशी पर काम करता है, जो कूल्हे को मोड़ती है और पेल्विस के अंदर होती है। हमने 2 कर लिए, चलो मिलकर 12 पूरे करें। 3 4 5 फिर से बिना भूले पैर का पंजा अपनी ओर खींचना, जिससे यह बेहतर होता है। 6 इससे क्वाड्रिसेप्स का संकुचन बेहतर होता है और पिंडली के हिस्से का मांसपेशीय शिरापरक पंप फिर से सक्रिय होता है। 7 8 9 10 11 और 12 और हम दूसरी टांग के साथ 12 दोहराव और करते हैं। विपरीत पैर की नोक, टांग सीधी, हम इसे 45 डिग्री तक उठाते हैं, कुछ सेकंड तक रोकते हैं और आराम करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 4 बचे हैं। 9 10 और 12। बहुत बढ़िया। हम करवट लेते हैं और लुढ़क कर पेट के बल आ जाते हैं। इस स्थिति से अपने घुटनों को मोड़ो, इस तरह से। और अब हम फिर से टखनों को अंदर की ओर गोल घुमाएंगे 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और अब बाहर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत अच्छा। इस स्थिति में आप जांघों और पिंडलियों से हल्के झटके देकर समाप्त कर सकते हैं। पैरों को ढीला छोड़ने से शिराओं में रक्त प्रवाह बेहतर होता है। बहुत अच्छा। अब आखिरी व्यायाम के लिए कुर्सी चाहिए। मेरे पास पहले से ही मेरी कुर्सी है, उस पर बैठ जाओ और घुटनों को सीधा करने की कुछ हरकतें करो। यह बहुत आसान है। बस एक पैर सीधा करो, पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींचो जैसे हमने पहले किया था और बनाए रखो। कुछ सेकंड तक बनाए रखो, फिर दूसरे पैर से दोहराओ जब तक कि हर पैर से 12 बार न हो जाए। इससे कुल मिलाकर 24 हो जाएंगे। अब दूसरी बात, ध्यान रखना है कि पैर को ऊपर की ओर नहीं बल्कि थोड़ा बाहर की ओर घुमाकर रखना है, ताकि क्वाड्रिसेप्स और उसकी भीतरी मांसपेशी ज्यादा सक्रिय हों। हमने 2 कर लिए हैं।
3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, केवल 2 ही बचे हैं। 11, और 12। तुम्हें कैसा लगा? पैरों में हल्का लग रहा है ना? लंबे समय तक असर देखने के लिए इस रूटीन को हफ्ते में 3 या 4 बार दोहराओ। और अगर तुम दिन का ज्यादातर समय खड़े होकर काम करते हो, तो इस दूसरी रूटीन को अपनाओ, जो तुम्हारी कमर को मजबूत करने में मदद करेगी, ताकि दिन भर कोई परेशानी न हो। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है, तुम्हारे लिए यह फायदेमंद है, या शायद तुम इस गंजे इंसान के दीवाने हो गए हो। सब्सक्राइब करो ताकि तुम इसे ज्यादा बार देख सको, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर तुम अपनी चोट के समाधान के लिए व्यक्तिगत देखभाल और एक्सरसाइज प्रोग्राम ढूंढ रहे हो, तो मेरी वेबसाइट physiotherapy@twalkante.com पर मुझसे संपर्क करो, ताकि मैं तुम्हारे मामले को व्यक्तिगत रूप से संभाल सकूं। नमस्कार, उम्मीद है अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।